एक समय की बात है, गांव की गलियों में जब बातें फैली तो एक नाम जो सभी की जुबान पर होता था वो था कमला। गांव के लोग उसे लालची शहद वाली के नाम से भी जानते थे। कमला गांव में एक पुरानी और अकेली महिला थी जिनकी बुढ़ापे में लालसा बढ़ गई थी और वह बाजार में अपने खुद के शहद का कारोबार करने लगी थी। गांव की चौपड़ में रोज भीड़ लगी रहती थी क्योंकि यहाँ की सड़क गांव की व्यापारी जिंदगी की गति दिखाती थी। रोजाना यहाँ विभिन्न विक्रेताओं और खरीदारों का आना जाना रहता था। लोग अपने अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश में लगे रहते थे। गांव की यह व्यवस्था एक बड़े बाजार की तरह ही काम करती थी, जहां हर एक विपणन कर्मी ने अपने उत्पादों को बेचने का प्रयास किया करते थे। कमला बाजार में अपनी खुद की शहद की दुकान लगाने लगी। वह जंगलों से शहद खरीदकर बाजार में बेचती थी, लेकिन उसकी खुद की खोज में लालसा इतनी बढ़ गई थी कि उसने खुद की अच्छे शहद की बजाय अन्य खराब वस्तु के साथ मिलाकर बेचने की शुरुआत कर दी। गांव के लोग कमला की शहद की दुकान पर शहद खरीदने आते थे। वह उनके सामने मिले खराब शहद के डिब्बे खोलती और उनसे कहती, देखो यह शहद बहुत पुराना है, गुड नहीं है। मैंने इसकी कीमत भी कम कर दी है, आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे और उसके बताए दाम पर शहद खरीद लेते थे। कमला बहुत होशियार थी, उसे किसी के बारे में गलत जानकारी देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने फायदे की चिंता रहती थी। कमला का दिन कुछ इस तरह गुजरता था। वह सुबह सुबह उठकर जंगल में जाती और खराब शहद को अच्छे शहद के साथ मिलाकर डिब्बों में डालती थी। फिर बाजार में आकर उन डिब्बों को बेचने का प्रयास करती थी। गांव के लोग उसकी बातों में आकर उसके खराब शहद को खरीद लेते थे। एक दिन बाजार में विभिन्न विक्रेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। कुछ लोग कमला की दुकान के खराब शहद के बारे में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, आखिरकार ये कमला किस तरह से बिना किसी को पता चले अपने खराब शहद को बेच रही है। उसका यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। दूसरा व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसकी चालाकियां अब सभी के सामने आ गई है। उसने लोगों की विश्वासघाती की है और उसकी कमाई बढ़ गई है। कमला की दुकान में गांव के अन्य लोग भी आकर शहद खरीदने आते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्हें खराब शहद बेचा जा रहा है। कमला की चालाकियों के कारण वह गांव के लोगों की शहद की मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ खराब शहद ही था। गांव के लोग धीरे धीरे कमला की खराब शहद के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे थे। एक दिन गांव के अन्य व्यापारी ने कमला की दुकान में गुप्त रूप से गया और उसकी खराब शहद की बात जान ली। व्यापारी ने गांव के लोगों को सच्चाई बता दी। गांव के लोग बहुत ही गुस्से से कमला की दुकान पर आए और उससे खराब शहद की बजाय अच्छे शहद की मांग की। कमला ने गांव के लोगों से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह खराब शहद के बजाय असली और अच्छा शहद बेचेगी। गांव के लोगों ने कमला को माफ कर दिया और उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। कमला ने उस पल से सबक सीखा कि लालसा और बड़े बड़े वादों से किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। गांव के लोगों ने भी सीखा कि बड़ी बड़ी बातों के पीछे न जाएं, बल्कि सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गलत रास्ते चुनने से हमारा जीवन मुश्किलों में पड़ सकता है और सच्चाई को पहचानने से हम गलतियों से बच सकते हैं। रतमा नारियल की बंडी ढकेलते हुए सारा गांव घूमती है। कोई भी उसके पास नारियल नहीं खरीद रहा। उस गांव के सारी गलियां ऐसे घूमती हैं कि उसके पैर भी थक गए। का बेटा, माँ भूख लग रहा है माँ, ऐसे पूछने पर
उसे रोना आ जाता है और रत्तम्मा को पता नहीं चलता कि वो क्या करे। तब वो एक जगह उसकी बंडी रोककर एक नारियल काटकर, आज के लिए खाकर अपना पेट भर लो बेटा, कल अच्छा खाना खिलाऊंगी, ऐसे कहकर अपने बेटे को देखते हुए अपने जीवन को कोसती है। मगर वो दोष किसको मानेगी, रत्तम्मा को समझ में नहीं आता। एक समय में रत्तम्मा बाकी गांव वालों की तरह ही छोटे मोटे कूली का काम करती थी, लेकिन उसे लगता है कि उसे उसका मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसी दुख में वो दिन गुजारती थी। कुछ ही दिन पहले रत्तम्मा का पति पी पी कर मर गया। घर के सारे पैसे वो अपने दारू में लगा दिया और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसीलिए रत्तम्मा को क्या करे ये पता नहीं चल रहा था और उसे इसी बात का डर था कि वो अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगी। एक दिन वो अपने घर के बरामदे में बैठकर यही सोचती रहती है कि वो पैसे कैसे कमाएगी। तभी फैसला करती है कि वो एक छोटा सा व्यापार करेगी। इसी सोच में वो जब सर उठाकर ऊपर देखती है, उसके घर के ठीक सामने मौजूद एक नारियल का पेड़ उसे नजर आता है। तब वो फैसला करती है कि वो नारियल बेचेगी। उसके फैसले के अनुसार ही वो अगले दिन उस गांव के जंक्शन के बीच में नारियल का एक छोटा सा बंडी लगाती है। लेकिन तब तक उसी जंक्शन पे दो और ऐसे व्यापारी थे जो नारियल बेच रहे थे। उन दोनों की वजह से रत्तम्मा का व्यापार ठीक से नहीं चलता है। इसी कारण 2-3 दिनों से रत्तम्मा की बंडी से सिर्फ 2 या 3 नारियल ही बिके थे, बाकी सारे वैसे के वैसे ही रह गए। ये देख निराश होकर रत्तम्मा ये फैसला करती है कि अगर वो गांव के सारी गलियां घूमकर बेचने की कोशिश करेगी तो कम से कम कुछ तो बिक जाएंगे। तब जाकर वो ऐसे गलियों में घूमती रही। आंखों में से निकल रहे आंसू को पोंछकर वो बस अपनी किस्मत को कोसकर घर जाने ही लगती है कि बीच रास्ते में उसे एक पाठशाला नजर आती है। उस पाठशाला के बच्चे वहाँ बेच रहे स्नैक्स को देख उस दुकान के चारों ओर घेर कर उनको खरीदने लगते हैं। ये देख रत्तम्मा का बेटा, माँ मुझे भी वो खाना है माँ, ऐसे वो भोला बच्चा पूछता है। ठीक तभी अचानक रत्तम्मा को एक अच्छी योजना सूझती है। तब वो उसके बेटे से ऐसे कहती है, हमारे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है बेटा, लेकिन घर जाते ही मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी मिठाई बनाऊंगी, ठीक है? चलो हम अभी घर चले जाएंगे। घर आते ही बचे नारियल में से कुछ ही को काटकर उनसे कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उन मिठाइयों को अगले ही दिन उस पाठशाला के पास बेचने लगती है। उस दिन तक किसी ने भी नारियल से बनाए हुए मिठाई को वहाँ पे नहीं बेचा था, इसीलिए पाठशाला में मौजूद सारे बच्चे एक ही बार में वहाँ आकर सारी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। बस रत्तम्मा की खुशी का कोई सीमा नहीं। घर जाते ही वो नारियलों से दूसरी तरह की मिठाई बनकर अगले ही दिन वहाँ आकर उसे बेचती है। पिछले दिन की तरह ही बच्चे वहाँ आकर सारी मिठाइयों को खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं, आंटी कल जैसे मिठाई नहीं है क्या? कल लेके आऊंगा बेटा। ये कहकर घर पहुंचते ही अगले दिन के लिए नारियल से ही 2-3 प्रकार की मिठाइयाँ बनाती है। तीसरे दिन भी सारी मिठाइयाँ बिक जाती है। तब वहाँ मौजूद बाकी व्यापारी ये देख रत्तम्मा के पास आकर ऐसे कहते हैं, अम्मा कुछ मिठाइयाँ हमको भी बेचो, वो हमारे दुकान में बेचेंगे हम तुम्हें दुगना पैसे देंगे इनके लिए, ऐसे कहते हैं। ये सुनकर रत्तम्मा इस बार ज्यादा मात्रा में मिठाइयों को बनाकर अगले दिन वहाँ के व्यापारियों को बेचती है दुगने गुना में। बचे सारे पाठशाला के बच्चों को हमेशा की तरह बेचती है। ये देख बच्चे सारे वापस रत्तम्मा के पास ही मिठाइयाँ खरीदते हैं। ये देख बाकी व्यापारी रत्तम्मा से ऐसे कहते हैं, तुम अगर ऐसे ही हमारे बगल में दुकान लगाकर वही मिठाइयाँ कम दाम में बेचोगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा मैम? अगर तुम्हें बेचना है तो हमारे ही दाम पे बेचना होगा। तब रत्तम्मा, लेकिन बच्चे इतने दाम पे कैसे खरीदेंगे? उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ धंधा करना है तो हमारी सुनो, वरना यहाँ से निकल जाओ, ऐसे कहते हैं।
ये सुनकर रत्तम्मा उसके घर पहुंचकर बहुत सोचने लग जाती है। अगले दिन वो उस पाठशाला के पास एक बड़ा सा मिठाई का दुकान ही खोल देती है। उसमें सिर्फ नारियल से बनाई हुई मिठाइयाँ ही बेचती है। अब रत्तम्मा को किसी से कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रत्तम्मा की तरह नारियल से मिठाई बनाकर बेचने वाला उस गांव में और कोई नहीं था। अब इस कारण रत्तम्मा के मिठाई का दुकान सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि सारा गांव जाता था। कुछ ही दिनों में रत्तम्मा अमीर बन जाती है और उसी पाठशाला में वो अपने बेटे को पढ़ाती भी है। ऐसे प्यार से वो उस नारियल के पेड़ को हर रोज पूछकर पानी डालती थी। एक बार मंजुलपुर नामक गांव में दो भाई सुनील और सुधीर रहते थे। बड़ा भाई होशियार मगर घमंडी था और छोटा भाई सुधीर बहुत दयालु था और लोगों से बहुत नरम दिल से पेश आता था। रोज सुबह सुबह सुनील अपने काम पर निकल जाता, 4 बोरी नारियल खरीदता और गांव के बाजार में बेच आता। इस तरह वह पैसा कमाता था और अपने परिवार का खर्च उठाता था। लेकिन सुधीर अपने बेटे को तैयार करने और उसे स्कूल भेजने के अलावा कुछ नहीं करता था। घर वापस आने के बाद वह फिर से घर से संबंधित कुछ काम करने के लिए जाता। वह सब कुछ वैसे ही करता जैसे उसकी पत्नी कहती। घर वापस आने के बाद वह दोपहर का खाना खाता और कुछ देर आराम करता था। लेकिन लीला, जो उसकी पत्नी थी, अपने घर के कामों को पूरा करने के बाद सिलाई का काम करती थी और थोड़ा पैसा भी कमाती थी। उस पैसे से वे दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से सुनील एक नारियल बेचने का व्यवसाय चला रहा था और सुधीर कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन सुनील अपने भाई के पास आया और बोला, अरे भाई, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, कोई काम किए बिना घर बैठने से काम नहीं चलता। ओह हाँ, अब आप तो कुछ जानते ही नहीं, तो क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। सुनील सुधीर को सुझाव देने के बजाय हर समय उसे चिढ़ाता था। सुनील की यह बात लीला को पसंद नहीं आती थी। हे भगवान, इसे तो और कुछ काम ही नहीं है, ये तो बस सुधीर को चिढ़ाता रहता है। इसका मुंह बंद करने के लिए सुधीर को कुछ काम करना शुरू करना होगा। ये तो और भी लोगों के पास जाके ये सब बातें करेगा और बाकी सब लोग भी सुधीर को चिढ़ाने लग जाएंगे। इन सब बातों से परेशान एक दिन जब वह अपने विचारों में खोई हुई मंदिर से अपने घर वापस आ रही थी, रास्ते में अचानक एक संत ने कुछ कहना शुरू कर दिया। अपने पति की चिंता मत करो। और तुरंत लीला उनके पास चली गई। संत ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उसके हाथों में एक छेद वाला करछुल दिखाई दिया। यह करछुल लो और अपने पति को दे दो, इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जब वह इसे ले रही थी तो उसके मन में एक सवाल आया। स्वामी जी, इस करछुल के साथ मेरे पति क्या कर सकते हैं? बेटी, भाग्य तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बस इतना कहकर संत लीला को घर भेज देते हैं। लीला ने यह सोचना बंद नहीं किया कि करछुल उसके पति के लिए कैसे उपयोगी होगा। सुधीर ने अपनी पत्नी के हाथों में करछुल को देखा और उसे लेने और देखने के लिए दौड़ पड़ा। लीला, तुमने क्या खरीदा है? एक करछुल? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। यह करछुल कोई साधारण नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे भाग्य को बदल सकता है। इसके अलावा यह करछुल तभी काम आएगा
जब इसका उपयोग आप खुद करेंगे, तभी ये हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। हमारे गांव के संत ने यह बात स्वयं मुझे बताई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि करछुल एक जादुई चीज है। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि वह जादुई है या नहीं, लेकिन ये कैसे उपयोगी बनेगा यह हमारे पर निर्भर है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। चलो इस करछुल को किसी तरीके से आजमाते हैं ताकि पता चल सके। हाँ, ये ठीक है, अच्छा विचार है, चलो करते हैं। तो इस तरह से सुधीर करछुल को पकड़ता है। लीला विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए हर चीज को कम से कम मात्रा में तैयार रखती थी, जिसे करछुल के साथ परोसा जा सके। सबसे पहले उसने समोसे को तलने के लिए गरम तेल में डाला। सुधीर ने समोसे को तलने के लिए करछुल का इस्तेमाल किया और उसे तेल से बाहर निकाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मिर्च उठाई और तेल में डालकर उसे तलने दिया। इस बार भी सब कुछ वैसा ही था, हमेशा की तरह। तीसरी बार जब वह जलेबी बना रहे थे और तलने के लिए उन्होंने करछुल का इस्तेमाल किया। हालांकि शुरू में तो बस 4 ही जलेबी थी, लेकिन अचानक सैकड़ों जलेबियां तेल से बाहर निकलना शुरू हो गईं। सुधीर और लीला दोनों इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें तब उस करछुल की शक्ति का एहसास हुआ। अरे लीला, मैं ऐसा करना जारी नहीं रख सकता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे बाप रे, बस एक नजर डालो। और सुधीर ने घर की ओर देखा तो वहाँ सैकड़ों जलेबियां थीं। सुधीर तो उन सबको देखकर हैरान ही रह गया। अरे लीला, हम इसे कैसे खा सकते हैं? हे भगवान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि इन सभी जलेबियों को हम खा सकते हैं? मुझे लगता है हमें एक काम करना चाहिए। हम इन सब जलेबियों को गांव में जाकर बेच सकते हैं। अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमें कुछ पैसा भी मिलेगा। उस पैसे से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब समझ आ रहा है कि संत ने मुझे क्या कहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इस जलेबी को गांव में बेचना चाहते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी गांव के लोग इसे खरीदेंगे। जैसा कि सुधीर ने कहा, उन्होंने जलेबी का स्वाद चखा। उन्होंने तुरंत तय किया और पहिया गाड़ी में गर्म जलेबी की व्यवस्था की और उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार में चले गए। जलेबी ले लो, ताजा ताजा गरम गरम जलेबी। इस तरह वे गांव में चले गए। जलेबी की सुगंध ने ग्रामीणों को उनसे जलेबी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय सुनील अपने रास्ते पर लोगों के एक समूह को देखकर सोचने लगा, अरे यह सब क्या हो रहा है? इतने लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो हो रहा है। वाह वाह, यही सही जगह है मेरे नारियल को बेचने के लिए। उसने ऐसा सोचा और वहाँ चला गया। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने खुशी खुशी जलेबी बेचते हुए सुधीर और लीला को वहाँ देखा। अरे ये लोग कैसे इस जलेबी को बेच पा रहे हैं? वे जलेबी बनाने का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? इतनी सारी जलेबियां इन्होंने कैसे बनाई? अरे ये तो संभव नहीं है। ये कुछ तो अजीब है, मुझे जांच करनी चाहिए। जब वह ऐसा सोच रहा था, एक ग्रामीण जो सुनील को पार कर रहा था बोला, अरे सुनील, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने भाई से सीखो। वे तुम्हारी तरह सभी लोगों को बेस्वाद नारियल पानी और इतना महंगा बेचकर धोखा नहीं दे रहा है।
वह जलेबी बहुत स्वादिष्ट है और लजीज भी है। ग्रामीणों की टिप्पणियों को सुनकर और अपने भाई सुधीर की सफलता को देखकर सुनील को ईर्ष्या होने लगी। इस तरह अपमानित होने के बाद सुनील सुधीर और लीला का पीछा करने लगा जब तक कि वे घर वापस नहीं आ गए। सुनील खिड़की के पीछे कहीं छिपा हुआ था और अपने भाई और लीला को सुनने लगा। देखो लीला, हमने इतनी कमाई की, क्या आज रात हमारे लिए ये सारे पैसे गिनना संभव है? अरे हाँ, चलिए एक साथ गिनती शुरू करते हैं। तो इस तरह से वे दोनों गिनती पूरी कर लेते हैं और उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगती है कि उन्होंने एक दिन में 8,000 रुपए कमाए और वह बहुत खुश थे। लीला, चलो हम इनमें से 6,000 रुपए मेरे भाई सुनील को दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी। मुझे पता चला कि उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा है। यदि हम इसे देकर उसकी मदद करते हैं तो इससे उसे एक अच्छे व्यापारी से अच्छे नारियल प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। फिर उसका व्यवसाय अच्छा हो सकता है और उसका परिवार खुशहाल रह सकता है। क्या कहती हो? जी, ये ठीक नहीं है। वो हमेशा आपको टोकता रहता है और आपको बेकार समझता है और आपने देखा नहीं आपको कैसे चिढ़ाता है वो। आप क्या भूल गए हैं? हम अब पैसा कमाने में सक्षम हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फिर सुनील शुरू से ही सुधीर और लीला को सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना किसी दूसरे विचार के वह सीधे अपने भाई सुधीर के पास चला गया और उसे गले लगा लिया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। जैसे कि सुधीर ने सुनील की मदद की, इससे सुनील का जीवन आसान हो गया था और उसने अपना व्यवसाय उचित स्थिति में कर भी लिया था। यहाँ तक कि सुधीर और लीला ने जलेबी बनाना जारी रखा और उन्हें रोजाना गांव में बेचा और पर्याप्त पैसा कमाया। इसी तरह उनका जीवन बहुत सरल हो गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किसी दूसरे को पीड़ित करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बदले में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा।